रेप मर्डर केस की जांच चल रही है। सीबीआई ने अब अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा लिया है। सीबीआई ने आरोपी संजय राय, पूर्व प्रिंसिपल के साथ अब जूनियर डॉक्टर से भी पूछताछ का फैसला लिया है और 4 जूनियर डॉक्टर्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। बंगाल रेप मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। पिछले 1 हफ्ते से देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की पहली मांग यही है कि लेडी डॉक्टर के साथ हुए गुनाह की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। हालांकि सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन जिस तरीके से इस केस में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आई है, कई सवाल अपना जवाब तलाश रहे हैं, जिसके चलते ये केस थोड़ा उलझता जा रहा है। वहीं इंसाफ में हो रही देरी को लेकर पीड़िता के घर वाले भी निराश नजर आ रहे हैं। खासकर बंगाल सरकार, आरजीकर अस्पताल प्रशासन और बंगाल पुलिस की भूमिका को लेकर पीड़िता के घर वालों का असंतोष बढ़ गया है। उन्होंने जांच के नतीजों में हो रही देरी को लेकर बंगाल सरकार की मशीनरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। बेशक अपनी बेटी को खो चुके पिता की नाराजगी जायज है, वहीं इस मामले को लेकर रविवार को भी सीबीआई की टीम पूरे एक्शन मोड में नजर आई। सीबीआई की टीम ने रविवार को आरोपी संजय रॉय की मनोस्थिति समझने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और ये जानने समझने की कोशिश करती रही कि आरोपी ने जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया, उसे लेकर उसकी मानसिकता क्या है और इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम ने रविवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग भी की, ताकि इसके जरिए इकट्ठा किए गए सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीबीआई की टीम को 3D तकनीक के जरिए आखिर यहाँ से क्या हासिल हुआ होगा, तो आपको बता दें, दरअसल सीबीआई इस केस में हर छोटी से छोटी चीजों की तलाश में जुटी है, ताकि सारे सुरागों की कड़ियों को जोड़कर सच्चाई सामने लाई जा सके। इसलिए सीएफएसएल की टीम ने 3D मैपिंग के जरिए इमरजेंसी वार्ड के हर कोने को कैप्चर किया। दीवार से दीवार तक की 360 डिग्री की तस्वीरें ली गई। दीवार से कमरे में मौजूद किस चीज की कितनी दूरी है, ये कैप्चर किया गया। कैमरे के फोटोग्रामेटिक एनालिसिस के लिए खास जगहों को कैप्चर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खास तकनीक के जरिए 3D मैपिंग तकनीक और इसमें इस्तेमाल होने वाला कैमरा इतना पावरफुल होता है कि अगर खून का एक छोटा सा छींटा भी अगर कमरे में मौजूद हुआ तो उसे कैप्चर किया जा सकता है। अब सवाल है कि सीबीआई की टीम इस मामले में 3D तकनीक का सहारा क्यों ले रही है। तो आपको बता दें कि दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जिस कमरे में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, बीते रविवार को हॉस्पिटल के उसी इमरजेंसी वार्ड में आधी रात को भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की थी। लिहाजा सीबीआई ये मानकर चल रही है कि यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इसलिए गुनाहगारों की गर्दन तक पहुँचने के लिए सीबीआई हर वो सुराग जुटा रही है जो अदालत में गुनाह और गुनाहगार का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसका अपराध स्टैब्लिश कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और केवल कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल को लेकर यह कहा जा रहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ममता खुद मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही हैं। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने में कैसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर समेत उन सभी वर्गों की, उन सभी विभागों की नाराजगी बढ़ रही है जैसे महिलाएं काम करती हैं, बल्कि पुरुष भी उनके साथ खड़े हुए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित सरकारों को करनी चाहिए, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार को। कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली सभी जगह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आरजीके के पूर्व प्रिंसिपल पर ट्रेनी डॉक्टर ने खुलासा किया है। संदीप घोष ने अस्पताल में डर का माहौल बनाया हुआ था। ट्रेनी डॉक्टर ये कह रही हैं कि संदीप घोष ने अस्पताल में डर का माहौल बनाया था। छात्रों के एकजुट होने को अपने पाले में किया।
ट्रेनी डॉक्टर ये कह रही हैं संदीप घोष ने प्रिंसिपल रहते मनमानी की है और संदीप घोष पर ये पहला आरोप नहीं है, बल्कि अपने परिवार के लोगों, अपने घर के लोगों से बदसलूकी के आरोप भी संदीप घोष पर लगते रहे हैं। तो पूर्व प्रिंसिपल पर ये बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन इसी के साथ जो प्रदर्शन है वो जगह जगह पर हो रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रगति बनी हुई है। प्रगति, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे जरा बात करिए और समझिए कि आखिरकार मांग क्या है और ये प्रदर्शन कब तक चलने वाला है। प्रगति, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, और आप जरा सबसे पहले पोस्टर्स देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बड़ी बात देखिएगा, बेटी पढ़ी पर बची नहीं, कितनी बड़ी बात है। नीट की तैयारी करते हैं, बायो लेने के बाद डॉक्टर बनने के लिए सपने देखते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं हम सभी जानते हैं, और उसके बाद क्या अंजाम हुआ। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पोस्टर्स देखिए, माय स्कार्स वीप, ये बता रहे हैं कि बस आंसू निकल रहे हैं अब, क्योंकि कोई चारा दिखता नजर नहीं आ रहा है। रात का मतलब रेप नहीं होता। 36 घंटे की ड्यूटी पर थी वो डॉक्टर, और उसके साथ क्या हुआ ये सभी को पता है। लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आप बताइएगा, मांगे अपनी बताइएगा, साथ ही क्या कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। मैम, आप मेरे को एक बात बताओ, यू कैन नॉट पुट हैंड्स ऑन लॉयर इन द कोर्ट। पुलिस स्टेशन में आप पुलिस को नहीं मार सकते। वाई वी डॉक्टर, हम क्यों डॉक्टर्स हर बार टारगेट होते हैं। पिछले 2 दिन में पूरी दिल्ली में 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिसमें डॉक्टर्स को टारगेट करा गया। डॉक्टर्स ही निकाले, स्टाफ है हमारा, गार्ड है हमारे, नर्सिंग ऑर्डरली, सब टारगेट होते हैं। वाई वी, जबकि हम आगे रहते हैं पेशेंट्स बचाने के लिए, और हमें जस्टिस चाहिए टुवर्ड्स आवर फेलो डॉक्टर। जो बंगाल में हुआ, दैट वाज टोटली बिल्कुल गलत था। कोई भी हो सकता है, किसी की बहन बेटी हो सकती है। ये बताया जा रहा है कि अभी आपकी बातचीत भी होगी अंदर हेल्थ मिनिस्टर से, कितनी बातचीत होगी। हमारे सीनियर्स गए हैं, फाइमा फोडा सब बात करेंगे। हमारी डिमांड्स फुलफिल होगी तभी स्ट्राइक कॉल ऑफ होगी, नहीं तो इस बार स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं होगी। बिकॉज हम अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है। वी डोंट हैव ड्यूटी आवर्स, वी डोंट हैव DDRs। हम कहाँ सोए, जमीन पे। ड्यूटी आवर्स की बात यहाँ पर कॉमन सामने आ रही है, और वो जो डॉक्टर थी वो भी 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। एक बार सुनिएगा, नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है। 1 2 3 4 1 2 3 4। कोर्ट यहाँ पर व्हाइट दिखाई दे रहा है, खून के धब्बे यहाँ पर लगाए गए हैं। ब्लैक इज द साइन फॉर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, और इनकी मांगे हैं कि जो प्रोटेक्शन एक्ट है आप हमें वो दीजिए, न्याय दीजिए। इसके अलावा इनका कहना है जो वर्क आवर्स हैं उनको लेकर कुछ करिए। ये बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है, और दिल्ली से खबरें आप देख रहे हैं। आप बताइएगा, आप भी एक महिला है, और जब इस तरीके का मामला सामने आता है तो सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल खड़े होते हैं ना, ये पहली बार हुआ है। जब से हम ये कर रहे हैं तब से नए नए केस सामने भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। आप रूल्स लाएंगे, उससे हमारी हेल्प होगी। CPA आएगा, उससे ना डॉक्टर्स की, नर्सेज की, सबकी हेल्प होगी। एंड जिस लेवल का ये इशू है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर्स एनीमोर। वर्क प्लेस में औरतें सेफ नहीं है, औरतें कहीं सेफ नहीं है, तो अब सड़कों पे आना भी ज़रूरी है और लोगों से बोलना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए कुछ किया जाए। ये बताइएगा, क्योंकि CBI तो जांच कर ही रही है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेने की बात कही है। ये बहुत जल्दी भी हुआ है, और हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं कि हमारी बात सुननी जा रही है, और एक सही तरीके से, क्योंकि हम जस्टिस भी मांग रहे हैं, तो एक बहुत सही तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमें भरोसा है, और इसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी सुनेगी, हमारी हेल्प करेगी। सो सुप्रीम कोर्ट तक जाना इज़ वेरी वेरी नाइस, स्पेसिफिकली बिकॉज उन्होंने खुद ही कॉग्नाइजेंस लेके करा है, कोई अपील के बिना। दैट मीन्स दे अंडरस्टैंड इट। ये बहुत अच्छी बात है, आप सभी के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बताइएगा, अभी जब आप अंदर जाएंगे तो क्या बातें रखेंगे हेल्थ मिनिस्टर के सामने? हम तो पहले तो जस्टिस की डिमांड करेंगे, जो हमारा प्राइम कंसर्न था। उसके अलावा हमारा जो दूसरा सबसे मेन एजेंडा है वो CPA एक्ट को लेके है, क्योंकि आजकल ये एक केस हुआ है, बट हर समय जब भी हम देख रहे हैं हर हॉस्पिटल में कभी भी कोई पेशेंट ट्रीट करने के लिए आता है तो डॉक्टर से मिसबिहेव करके चला जाता है। तो इसको मास लेवल पे पूरे इंडिया में CPA एक्ट आने के बाद इस पे बहुत हद तक लगाम लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी अब सुनवाई करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इस मैटर को डायरेक्ट अपने अंडर में लेता है तो हमने तो बहुत उम्मीद है उनसे, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो देश की सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। वेस्ट बंगाल के इस केस की बात करें तो अभी तक एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि जो सबूत मिले हैं वो बता रहा है कि गैंगरेप है।
मैम इसके रिगार्डिंग जब वहाँ की पुलिस और जब वहाँ की गवर्नमेंट ही इतनी करप्ट हो गई है, बिकॉज अगर ये एक बंदे का काम होता है या इन जनरल 10 लोगों का भी काम होता है, रैकेट्स चल रहे हैं किस चीज़ एग्जैक्टली, तो मुझे भी कोई नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है, वो किसी को नहीं है। और जांच अभी जारी है। सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाया है। 4 मेडिकल छात्रों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। अब सीबीआई दफ्तर में मेडिकल छात्रों से पूछताछ हो रही है और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जांच का दायरा भी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्टाफ से पूछताछ की भी तैयारी है। एक तरफ पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है, मुख्य आरोपी संजय रॉय से पूछताछ की जा रही है और 4 और मेडिकल छात्रों से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। साथ ही तैयारी ये भी है कि और जो स्टाफ है पूरे अस्पताल का, उनसे भी पूछताछ की जाए। खासतौर पर वो लोग जो उस वक्त और उस रात को ड्यूटी पर थे, उन सभी लोगों से पूछताछ की जा सके। वो लोग जिनके साथ पीड़िता ने खाना खाया था, उसके बाद वो सोने के लिए गई थी, कौन कौन लोग थे वहां पर, इस वक्त किससे क्या बातचीत हुई थी, उन सभी लोगों से अब सीबीआई पूछताछ की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी अपडेट मिल रहा है कि 4 और मेडिकल छात्रों से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई दफ्तर में ही मेडिकल के छात्रों से पूछताछ हो रही है। एक तरफ आज चौथा दिन है संदीप घोष से पूछताछ का और अब सीबीआई मेडिकल छात्रों से पूछताछ कर रही है। और लगातार देश दुनिया की बड़ी खबरें जारी रहेंगी। रिपब्लिक भारत